अब इसके बाद पावर फाइनेंस की बात कर लेते हैं, और पावर फाइनेंस पे सवाल है निकुल ठक्कर का, और इन्होंने पूछा है कि इस पर आपका नज़रिया क्या है। इन्होंने 2022 से शेयर को रखा हुआ है, थोड़ा सा पैसा ये ले चुके हैं पहले से, कुछ पार्शियल प्रॉफिट इन्होंने ले लिया था, और अब जो बचा हुआ है उसको ये बेचना चाहते हैं जल्दी में। मतलब रुक सकते हैं, अक्टूबर तक रुक सकते हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। तो अगर अक्टूबर तक रखे रहेंगे तो बेहतर भाव मिल जाएगा क्या? देखिए, ये कब तक रखेंगे वो उनको खुद डिसाइड करना चाहिए। मुझे ऐसा इनको मेन चीज़ क्या पे ध्यान रखना चाहिए, डिसीज़न कैसे लेना चाहिए वो समझाने की कोशिश करूँगा, ओके? आप रफ़ली आप पिछले 3-4 क्वार्टर से देखिएगा या कम से कम 2-3 क्वार्टर से देखिएगा, रेवेन्यू तो टॉप आउट मतलब फ्लैटिश होता ही जा रहा है इनका, ओके? मार्जिन्स फाइनेंसिंग मार्जिन पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। आगे जाके शायद इम्पैक्ट और ये बढ़ेगा। इसके कारण से आपको इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा होगा, ओके? इसी चीज़ को जब आप ईयरली नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ईयरली नंबर्स में भी आपका टॉप लाइन जिस तरह से बढ़ा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि उतनी ग्रोथ आपको टॉप लाइन में नहीं देखने को मिले, 8-10% का हो सकता है ग्रोथ देखने को मिले, एंड देयरफॉर आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसका क्या असर हो सकता है, जो इसको 3-4 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल मिलता था, इसको 7.5-8 का मिल रहा है। तो बीच में अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है कहीं न कहीं, तो 5 साढ़े 5 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इसका वैल्यूएशन जाने जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। ओवरऑल उसके अलावा इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब रही बात कि इसमें डिसीज़न कैसे लिया जाना चाहिए फ्रॉम प्राइस स्टैंड पॉइंट कि क्या कर सकते हैं, निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। जो स्टॉक का राइज़ ₹75 का राइज़ होके 575 हो सकता है, क्या उसमें 4 साढ़े 400 रुपए का भी करेक्शन हुआ तो कोई बुरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि फिलहाल ये डबल टॉप का एक कैरेक्टर बना रहा है, राउंडिंग टॉप का एक कैरेक्टर बना रहा है एंड क्लोज़र टू 200 ईएमए यानी 450 की तरफ आ रहा है। ओके। इसमें किसी भी तरह की बड़ी नेगेटिविटी एंड देयरफॉर आपको डिसाइड करना होगा स्वयं कि आप कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, ट्रेलिंग या कहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन का काउंटिंग डे का जो क्लोज़ है, हमें लगता है वहाँ पे आपकी नज़र वहीं होनी चाहिए। और मेन ही पैरामीटर्स यही कह रहे हैं कि 425 के नीचे शायद ज़्यादा रहे नहीं है। तो 425.20 के नीचे अगर क्लोज़ होना शुरू हो गया, तब तो फिर तय बात है, दिक्कत तय बात है काइंड ऑफ। नहीं तो ये एक नॉर्मल करेक्शन में भी 420-30 तक जाके फिर से सँभल के कंसोलिडेट कर सकता है और जिस किसी दिन भी ये फिर से 535 के ऊपर आज के डेटा के हिसाब से निकलना शुरू हो जाए, इसमें आप फिर से एक नए टॉप की आशा रख सकते हैं। लेकिन सोमेश, सितंबर चल रहा है और हमारे दर्शक कह रहे हैं भाई अक्टूबर तक हम पैसा निकालना चाहते हैं, तो अभी निकाल लें या अक्टूबर तक निकालें? तो अगर अक्टूबर तक वेट करेंगे तब तो फिर अभी आपको 481 के बदले अगर आपको 430 भी मिला तो घाटा ही है ना फिर। अगर उनको अक्टूबर में पैसा निकालना ही है, तो आज निकालें या अक्टूबर निकालें कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि आज से अक्टूबर के बीच में कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो होता हुआ दिखता नहीं है। 5-10% ऊपर, 5-10% नीचे, उससे ज़्यादा तो रूल आउट किया नहीं जा सकता नहीं, है। ऊपर एक चमत्कार जो हो ना हो, एनालिसिस नीचे के लिए तो आप डरा चुके हैं। 420 भी होगा, 425 भी होगा, तो यहाँ से 10% नीचे होगा। हाँ, तो ये जो 400 420-30 का भी जो रेंज है ना राजीव जी, ये भी जो भी अक्टूबर से ज़्यादा तक का नहीं रहेगा। अगर आना है तो अक्टूबर के रिज़ल्ट के बाद सितंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट के बाद जो अक्टूबर में इसका आना चाहिए, उसके बाद डिसीज़न हो जाएगा। अगर समय से निकालना है पैसा, तो अक्टूबर तक रुक जाइए और उस बीच में अगर 420-25 टूट गया, तो अपना फैसला ले लीजिए। और नहीं तो अक्टूबर के पहले ही 420-25 टूट गया, तो भी अपना फैसला ले लीजिए, फिर अक्टूबर क्या काम करेगा। मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट प्राइस लेवल के हिसाब से हो तो ज़्यादा सुंदर है। जी। नहीं तो क्या दूसरी तरफ ये भी उम्मीद है कि वही 400 अ अ, ये जो 450 के आसपास आपका 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज है,
यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये वापस पलट जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए। अगर ऊपर जाने की बहुत उम्मीद नहीं है तो फिर हम नीचे 420 आने का वेट क्यों करें, 480 पे क्यों ना निकल जाए? इसमें एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से बॉटम बना के 535 की तरफ जाने की, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। जी। लेकिन वो पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी से ज़्यादा और कुछ है नहीं, ओके? उसके बाद फिर से वहाँ पे रीअसेस करेंगे। जी। इसलिए जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पहले ही भगवान अगर किसी भी कारण से 420-25 हो गया तो फिर अपना फैसला लेना चाहिए, नहीं तो ऊपर थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है। जी। तो आपके सामने अलग-अलग सिचुएशंस रख दी गई हैं, उनके हिसाब से फैसला तो आपको खुद करना होगा, क्योंकि ये हम लोग अक्सर अपनी बातचीत में कहते हैं कि ये जो चर्चा यहाँ पे आप सुन रहे हैं, इसको आप एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई और पेशेवर सलाह लेकर के फिर आप अपना फैसला करें।